आज मैं एक बेहद ज़रूरी खुलासा तबसरा जो हमारे जम्मू कश्मीर के 18 से 40 साल के बीच के नौजवान हैं, मैं उनको लेकर के कर रहा हूं। और इस खुलासे में कभी कभी खुद के ऊपर फक्र सा होता है जब हम किसी चीज़ को लेकर के कामयाब होते हैं, और अपनी जीत पे कभी कभी फक्र होता है। और मेरी जीत जो है वो 18 से 40 साल के नौजवानों की, जिनकी नुमाइंदगी, जिनकी आवाज़, जिनका भरोसा मेरे पर है, उन लोगों की जब कोई मसला हल होता है, उनकी मांग पूरी होती है, उनकी जीत होती है, तो मुझे यूं महसूस होता है कि ये मेरी जीत है और अपने आप पर फक्र होना शुरू हो जाता है। और मुबारक हो। इसी सिलसिले में मैं जो खुलासा और तबसरा करने जा रहा हूं, मैं सबसे साथ साथ कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करना और साथ साथ शेयर भी करते जाना, ताकि एक अहम जो दूसरा फेज जो बजट सेशन का 27 मार्च से शुरू हो रहा है, जिनकी मांगें रह गई हैं, इन 27 मार्च के बजट सेशन में बिल्स लाए जाएंगे और नौजवानों की बिल्स लाए जाएंगे। जो काम नहीं हुए हैं उनको लेकर के बिल लाए जाएंगे, और उन बिल्स को पास करने के लिए हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये हमारी आवाज़, नौजवानों की आवाज़ जो है, ये सरकार के कानों तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक, चीफ मिनिस्टर तक और असेंबली के 90 एमएलएस तक के कानों में गूंजे, और वो असेंबली में ये आवाज़ उठाएं, क्योंकि उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाई और अलाउंसेस अपने कैबिनेट मीटिंग में पास कर लिए कि सैर सपाटे का टीए डीए मिले और उनके घर बनाने के, कार खरीदने के लोन्सेस मिल जाए, लेकिन नौजवानों के लिए काम नहीं हुआ। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, और मैं इस वीडियो को शेयर करते जाएं सारे। और मैंने शुरू इस तरीके से किया था कि कभी कभी खुद की जीत के ऊपर गर्व सा, फक्र सा होने लगता है और खुशी भी होती है। लेकिन मेरी खुशी आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जब आप लोगों की मांगें पूरी होती हैं, आपकी जीत होती है, तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी जीत हुई है। मैं हाल ही में जो एसपीओ हमारे जार तड़प रहे थे, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, ईद सर के ऊपर आ रही है, बच्चों का इलाज कराने के लिए, पढ़ाने के लिए, माँ बाप का इलाज कराने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कुछ नहीं था, तो एसपीओ को तनख्वाहें भी ऐन मौके के ऊपर हमारी आवाज़ उठाने से मिल गई। एसपीओ को बहुत बहुत मुबारक। बात यही खत्म नहीं होगी, अभी बात दूर तक जाएगी। एलजी साहब, आपके पास पूरे इख्तियार हैं और आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तमाम एसपीओ की जो तनख्वाहें हैं वो कम से कम 35,000 करें और उन्हें रेगुलराइज और पक्का करें। इसके लिए आपके किसी को इजाज़त की, एलजी साहब, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, इसलिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और मुबारक हो कि जो अहद हमने आवाज़ उठाई थी, वो कंट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स भी पके हो रहे हैं, रहबरे खेल बच्चे भी पके हो रहे हैं, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स को भी पका किया जा रहा है, उनको नौकरी मिल रही है। और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को इसी साल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें भी पक्का किया जाएगा। और क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी मुबारक की बात है कि आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। मुबारक हो आपको भी। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की हमने ये मांग ये भी रखी हुई है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। और जिस तरीके से क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को दिल्ली में और दूसरे रियासतों में कम से कम 50,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार भी क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स को भी इतनी तनख्वाहें दे। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, पेज को लाइक भी करते जाएं, ताकि अब जो मैं अहम बात, ज़रूरी बात करने वाला हूँ कि जो बिल्स लाए जाएंगे इस असेंबली सेशन में 27 तारीख के बाद, वही काम होंगे। और इस बिल्स में
हम चीफ मिनिस्टर से और तमाम 90 के 90 एमएलए से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहेंगे कि सबसे पहला बिल तो आप ये लाइए कि हमारे जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स, उनके लिए 6 से 12 महीने सीजनल टीचर्स के लिए टाइम पीरियड होना चाहिए। और ये बिल लाएं कि उनकी तनख्वाह भी जब तक वो पक्के नहीं हो जाते, कोई जॉब पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बन जाती, तो उनकी तनख्वाह सीजनल टीचर्स की कम से कम 20,000 रुपया होनी चाहिए। और अगर मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू किया जाए तो उसमें भी 25,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हर जगह सीजनल इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 25,000 ही बनता है। और मैं ये कहूँगा कि एक बिल ये भी लाया जाए कि हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और रहबरे खुराक के तहत जो बिल असेंबली में लाया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज लाएं। आप ही की टाइम पीरियड में ये सीएपीडी डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स को नौकरियां देने का वादा किया था। एक कैबिनेट ऑर्डर है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप उस कैबिनेट के ऑर्डर के तहत बिल ला करके इनको पक्की नौकरी देने का बिल पास करें असेंबली में। और मैं फिर से कह देता हूं कि इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं, ताकि एक एक नौजवान के हाथ में ये आए और किसी भी नौजवान की मांग जो है, किसी भी शोबे की मांग रहने पीछे नहीं रहनी चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि एक बिल लाया जाए जिसमें किसान खिदमतगर को आप कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। सीपीडब्ल्यू, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, सरकारी स्कूलों के कुक्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आयास, आशा वर्कर्स, और इनकी बिल ला करके इनकी और रिक्रूटमेंट भर्तियां आयास की स्कूलों में की जाए, ये बिल लाया जाए। और साथ में ये भी बिल लाया जाए कि कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो सरकारी स्कूलों में आयास का काम कर रही है, हाईली क्वालिफाइड बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो हाईली क्वालिफाइड वो है जो आया का काम कर रहे हैं, बीएससी पोस्ट ग्रेजुएट है वो, तो उनको क्यों ना हो, उनके लिए बिल लाएं जिन बिलों की जरूरत है। मैं एमएलए से कहूंगा, आप अपने कान में रुई तो नहीं डाली हुई आपने एमएलए ने। और मैं तमाम जो नौजवान हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अपने एमएलए को घेराव करें, उनको पूछें कि आपकी आवाज क्यों नहीं उठ रही है। वो लैंड ओनर्स, अभी तक क्यों उनको नौकरी नहीं मिली। वो लैंड ओनर्स का ऐलान किया हुआ है कि एडॉक, कंट्रेक्चुअल और टेम्परेरी बेसिस में जो लगे हुए हैं उनको सरकार ने कहा है कि पक्का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम बिल ये लाया जाए कि आपकी जब 2014 में सरकार थी और आपने 14 और 15 में टीचर्स अपॉइंट किए थे, इसी सरकार थे, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी और पीडीपी की सरकार 2015 में बनी, उन्होंने 2014 के जितने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं सभी निकाल दिए। ये बिल लाए कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स 2014, 2015, 2018 और 19 के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को री इंगेज किया जाए। ये बिल लाए। इन बिलों की जरूरत है, ना कि इन बिलों की जरूरत है कि टीए, डीएस, सैर स्पाटा अलाउंस एमएलए को। क्या गरीब है एमएलए? क्या इन बच्चों से गरीब है? और एक सबसे अहम कि पढ़े लिखे नौजवानों के लिए वजीफा, स्टाइपन मिलना चाहिए कम से कम 10-10 हजार रुपया। ये बिल लाए और स्टाइपन का बिल लाए। और यह भी बिल लाए कि जो सुनील डिंपल रियासत के दर्जे की मांग कर रहा है, रियासत के दर्जे की वापसी की जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की इस रियासत के नौजवान का यह हाल हो गया है। उसके लिए भी बिल लाए कि वो फिर से आर्टिकल 370 हमें वापस किया जाए। ये बिल लाए ना, रियासत के दर्जे का बिल लाए। मैं दूसरी तरफ नहीं लेकर जाना चाहता हूं। और हमारे कृषि उद्यमियों के लिए बिल लाए, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड ओनर, मिड डे मील्स और इन बच्चों की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल लेके आए। अरे सबसे पहले तो ये बिल लाए, आधे मसले तो हल हो जाएंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू करें, इससे तमाम काफी हद तक
नौजवानों की 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों का मसला हल हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि साथ साथ ये देखते जाइए और अपनी डिमांड्स कमेंट बॉक्स में करते जाएं, पेज को लाइक करते जाएं और शेयर भी करते जाएं, क्योंकि ये वीडियो इतनी वायरल होनी चाहिए ताकि तमाम असेंबली में जो 27 फरवरी से फिर से 27 मार्च से फिर से शुरू हो रही है, उस 27 मार्च को आपके ये जो मांगे हैं ये असेंबली में मजबूर होकर 90 के 90 एमएलए और चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मजबूर हो जाए ये बिल लाने के लिए। इतना इसके ऊपर कमेंट कीजिए, इतना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और मुबारक है, हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के बहुत से बच्चों के लिए जो एडॉक टेम्परेरी थे उनको पक्का करने का भी परमानेंट ऑर्डर निकल आया है। और इसके साथ साथ एक और बिल लाए। चलिए, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं। अब अफसोस ये बात है कि ये हाईली क्वालिफाइड है। नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और सीजनल टीचर्स, एक बिल लाएं इनको परमानेंट करने के लिए। तो जॉब पॉलिसी बनाए। हमारे पॉलिटेक्निक में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स लगे हुए हैं और ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और सीजनल टीचर्स को परमानेंट करने की भी बिल लाएं कि किस तरीके से इनको पक्का किया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो रहबरे खुराक के तहत आपने वादे किए हुए हैं इन बच्चों से कि आपको नौकरी देंगे, CAPD डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई, इसके लिए बिल लाएं। और एक ये बिल भी क्यों नहीं लाते आप कि जितनी JKSSB की पोस्टें हैं, आपने ऐलान तो कर दिया, हमने, मुबारक है, इसमें भी हमें खुशी होती है कि हमने जब अपनी जीत की खुशी इसलिए होती है कि मैंने कहा था कि आपको वादा किया था कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज आपको ला करके दूंगा और एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तौर के ऊपर 40,000 नए भर्तियां हो रही हैं। वेकेंट पोस्टें फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कह दिया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कह दिया। और जो भी मैंने आपसे वादा किया था कि एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी सुनने में, वो सारी तो, और इसीलिए तो खुशी होती है। हाँ, मिल के लड़ेंगे ना, जो जिन बच्चों के मसले बचे हुए हैं उनके मिल के करेंगे। अब ये देखिए, जो जिन बच्चों को हमने कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो डिसंगेज हुए हैं 2014, 15, 18, 19 में, उनको फिर से बहाल करें। इतनी 8,000 टीचरों की पोस्टें फिर से भरनी है तो इन्हीं को लगा दीजिए वहाँ पे जो हमारे पास हैं। अब हमने ये मांग किया हुआ है, ख़ास तौर के ऊपर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए जो डिमांड की हुई है वो कम से कम इनकी 56,000 सैलरी होनी चाहिए। और इतनी ही सैलरीज मैंने जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं उनके लिए भी UGC के ग्रेड यानी कि 57,000 सैलरी की मांग की हुई है। अब जब कुछ भी हासिल होता है, जैसे SPOs की तनख्वाह कल ही निकली, बेचारे परेशान थे, तो खुशी तो होती है अपनी जीत के ऊपर। और मेरी जीत जो है वो जम्मू कश्मीर के 18 से 40 साल के नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, नायब तहसीलदारों की पोस्टें खाली पड़ी हुई है, आपने फॉर्म्स भरे हुए हैं सब ने, तो सरकार क्यों नहीं इनकी भर्तियां कर रही। और यही जो मेरा आज कहने का, तबसरा करने का यही मतलब था कि ये जो बिल, इन मुद्दों को लेकर के मैं शॉर्ट में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इनको लेकर के बिल लाया जाए कि इनको परमानेंट कैसे किया जाए और जॉब पॉलिसी और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। मैं एक बार दोहरा देता हूँ, SPOs, CRC, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स और इसके साथ साथ रहबरे खुराक, सेहत, असिस्टेंट प्रोफेसर्स 18, 19 और 14, 15 के डिसंगेज टीचर्स और इसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों और लैंड डोनर्स को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, बिल ये भी किया जाए। और
मुझे उम्मीद है कि नेशनल यूथ कॉर्प्स जो मामूली सी तनख्वाह के ऊपर 2,500 रुपये तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी इंसाफ मिलेगा और उनके लिए भी बिल लाया जाए। और PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को मैं कहूँगा कि अपना टाइम जो है सड़कों पे मत बर्बाद करें, एजिटेशन के ऊपर मत बर्बाद करें। ये कहें कि आपका क्या, चेक करें कि रिकॉर्ड क्या सेक्रेटरीट में पहुँचा भी है या नहीं, क्योंकि सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि 2026 में तमाम डेली वेजर्स को पक्का करना है। और मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों के मैंने बिल्स की बात की हुई है, वो बिल असेंबली में पेश करके इन मसलों को हल किया जाए। जय हिंद।